हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने जो आपका चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3, वो हमने फिनिश कर लिया था। आज स्टार्ट करना है हमको चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इससे जो पहला चैप्टर चल रहा था आपका, वो फैक्टराइज का चल रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। और यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक्स एंड वाई है, ए एंड बी हो सकता है, बी एंड सी हो सकता है, पी एंड क्यू हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो हम इसमें टू वेरिएबल पढ़ते हैं वो एक्स एंड वाई ही पढ़ते हैं। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको पता है कैसे सॉल्व होती है, उनका जनरल इक्वेशन क्या होता है। एक बार मैं आपको जनरल इक्वेशन बता देता हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं, उसको जनरल भी बोल देते हैं। तो उसका जो स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो देखिए जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन का। ठीक, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसके बेस पर ही है कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल लीनियर इक्वेशन का, उसके बेस पर जो इक्वेशन दी गई है उसके बेस पर हमें ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल 7.5, तो यहाँ से ए एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, वी है कोफिशिएंट ऑफ बाई, इट मींस जो बाई के मल्टीप्लाई में होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। सी, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है आपकी, कांस्टेंट टर्म। तो यहां से ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। सी क्या है आपकी, कांस्टेंट टर्म है। तो यहां से स्टैंडर्ड जो फॉर्म है आपके जनरल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की, उससे कंपेयर कराना है अपनी गिवन इक्वेशन को, और वहां से ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इजी, बहुत आसान है ये। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयर, सबसे पहले क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे। यहाँ राइट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे हम कांस्टेंट टर्म को भाई। तो कांस्टेंट टर्म जो लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड में ले जाएंगे। ठीक, चलिए, तो यहां से इसको लिखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल, सॉरी, ये प्लस के 7.5 है, इधर आएंगे तो -7.5 इक्वल क्या आएगा, 0। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, वहां राइट साइड में क्या है, 0 है। तो इस इक्वेशन में भी राइट साइड में हमें 0 ही बनाना है। ठीक, अब यहां से इक्वेशन हुई 3x प्लस 5y माइनस 7.5 इक्वल 0। अब इसकी कंपेयर किससे कराएंगे, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक, चलिए, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इक्वल 0। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 3 है। तो कंपेयर कराने पर ए की वैल्यू कितनी होगी, 3। देखिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो कंपेयर कराने पर ए इक्वल क्या आएगा, 3 आएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, बी है यहाँ पर, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, 5 है। तो यहाँ से कंपेयर कराने के बाद बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5। बी इक्वल कितना होगा, 5 होगा। ठीक, अब कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, सी है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -7.5। विद साइन हमको चीजें लेनी है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन भी हमें साथ लेना है, प्लस का है तो प्लस का साइन, और माइनस है तो माइनस साइन। यदि यहाँ पे 3x माइनस 5y होता
बी की वैल्यू कितनी होती, -5। ठीक, तो साइन का ध्यान हमेशा रखेंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन लेके चलेंगे, क्योंकि जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसमें तीनों वैल्यू क्या है, प्लस की है, ए एक्स प्लस का है, बी वाई प्लस की है, एंड सी भी प्लस का है। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप नोट करेंगे भाई। तो सो इजी, बस कंपेयर करानी है और कुछ भी नहीं है, वहां से ए बी एंड सी की वैल्यू हमको बतानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। 2x-5/y+6 = 0। ठीक, तो इसको थोड़ा 2x माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाई में बाई प्लस 6 = 0। अब राइट साइड ध्यान रखना है, हमेशा जीरो बनाना है, राइट साइड में हमेशा ऑलवेज जीरो बनाना है, और लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं फिर उनकी कंपेयर कराएंगे। तो यहां से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। जो हमारी इक्वेशन है उसकी कंपेयर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 2। ए इक्वल कितना आएगा, 2, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ए है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 2 है। फिर बाई, कोफिशिएंट ऑफ बाई यहाँ पे क्या है, बी है, और हमारी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ बाई क्या है, -1/5। तो यहां से बताया था मैंने आपको, विद साइन हमको चीजें लेनी है। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, -1/5। सी, सी के प्लेस पर क्या है, तो सी इक्वल आएगा 6, कांस्टेंट टर्म क्या है, +6। ए इक्वल 2, वी इक्वल -1/5, एंड सी इक्वल यहां से 6। क्लियर, नोट करेंगे। चलिए नोट करिए भैया इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। कुछ नहीं है इनमें, बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। यहां से 3x, सॉरी 3 बाई, तो इसको थोड़ा सही करके लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेंगे -2x। 3 बाई कैसे हैं, प्लस के हैं, +3 बाई, 6 प्लस का है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और इक्वल क्या हो जाएगा, 0। राइट साइड हमें क्या बनाना होता है भैया, 0 बनाना होता है राइट साइड में। तो यहां से अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है इक्वेशन, -2x प्लस 3 बाई माइनस 6 = 0। अब इसका कंपेयर हम जनरल इक्वेशन से कराएंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से हम इसकी कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराएंगे यहां से, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, -2। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ए, और हमारी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, -2। बी, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, यहाँ पे बी है, और हमारी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, 3 है, तो बी की वैल्यू 3। और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है -6। तो सी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, -6। ठीक, ए इक्वल -2, बी इक्वल 3, एंड सी इक्वल -6। नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन फोर्थ, 4x = 5/, 4x इक्वल कितना है, 5/, है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 4x -5/= 0। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म जो सी होती है उसके प्लेस पर यहाँ क्या होगा भैया, 0 होगा, है ना। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो होती है उसके प्लेस पर क्या होगा, 0 होगा, तभी तो वो लिखा नहीं गया। तो यहाँ से ये जनरल जो हमारी इक्वेशन दी गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा चुकी है। अब इसकी कंपेयर हम जनरल इक्वेशन से कराएंगे। जनरल इक्वेशन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ए है,
हमारी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है बी है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है -5 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी -5 होगी। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होगी 0 होगी, तभी तो वो लिखी नहीं गई। ठीक, क्योंकि 0 को हम प्लस माइनस में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं इसलिए लिखते नहीं है, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या होगी 0 होगी। तो ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो ए इक्वल क्या आएगा, ए इक्वल आएगा आपका 4 भैया। यहाँ से बी इक्वल कितना आएगा, बी इक्वल आएगा -5 एंड सी इक्वल 0। यहाँ से ए इक्वल 4, बी इक्वल -5 एंड सी इक्वल 0। नोट करिए इसको। चलिए फिफ्थ पार्ट, एक्स अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन 6 इक्वल 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो यहां से इसको लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल 0। जो प्लस के 1 थे राइट साइड वो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस के 1 हो जाएंगे, है ना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हमने लिख ली है, अब इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। राइट साइड में हमें 0 बनाना होता है, तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए की वैल्यू क्या है 1/5, वी कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है -1/6 एंड सी कांस्टेंट टर्म कितना है -1। तो ये इजी है, ये कोई भी बच्चा इसको कर लेगा इजीली। चलिए नोट कर लीजिए इसको। सिक्स पार्ट, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल 5। तो यहां से स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y प्लस के 5 है, लेफ्ट साइड आएंगे -5 इक्वल 0। तो यहां से इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो कंपेयर कराएंगे। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, ए इक्वल स्क्वायर रूट 2, वी इक्वल स्क्वायर रूट 3 एंड सी इक्वल -5। ए इक्वल स्क्वायर रूट 2, बी इक्वल स्क्वायर रूट 3 एंड सी इक्वल -5। नोट करिए भाई। ओहो, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है वो हम पढ़ेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है express each of the following equation in the form of ax plus by plus c equals 0 and indicate the values of a b and c in each case। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था भैया वही सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। देखिए यहाँ भी क्या लिखा था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म of ax plus by plus c equals 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था वही सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बस सिर्फ इक्वेशन का। अब की बार जो इक्वेशन है थोड़ी सी अलग तरीके से दी गई है, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। एक्स इक्वल कितना गिवन है आपको 6 गिवन है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जो इक्वेशन है आपकी x इक्वल 6 उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां से x। अब यहाँ एक चीज समझिए, यहाँ बाई वाली टर्म क्यों नहीं है, बाई वाली टर्म इसलिए नहीं है यहाँ पे क्योंकि जो बाई का कोफिशिएंट रहा होगा वो 0 रहा होगा, है ना। और जब बाई की 0 से मल्टीप्लाई हुई होगी तो सब क्या हो गया होगा भैया 0। वो 0 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो बाई वाली टर्म इसलिए नहीं है यहाँ पर क्योंकि बाई का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। ठीक, तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो x प्लस यहाँ से 0 मल्टीप्लाई y
प्लस के 6 हैं, लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। तो यहां से -6 इक्वल 0। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा चुकी है। तो यहां से ए की वैल्यू 1, क्योंकि एक्स के मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 होगा, तभी तो एक्स लिखा होगा, है ना। इसको हम दिखा भी सकते हैं, इसको 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई वाई -6 इक्वल 0। अब यहाँ इसकी कंपेयर हम अपने जनरल इक्वेशन से कराएंगे भाई। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, या स्टैंडर्ड इक्वेशन भी इसको बोल देते हैं हम, ठीक। चलिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए की कंपेयर कराएंगे तो ए इक्वल कितना आएगा, ए इक्वल आएगा 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, ए, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 है। फिर बी की वैल्यू कंपेयर कराएंगे तो वी इक्वल कितना आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई बी है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, 0 है, इसीलिए बाई वाली टर्म नहीं लिखी गई थी यहाँ। एंड यहाँ से सी इक्वल कितना है, -6। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू -6। क्लियर। चलिए, तो नोट करिए इसको। तो अब इक्वेशन थोड़ी सी आपको चेंज करके दे दी थी, और कुछ भी नहीं है भैया। तो यहां से ए एक्स प्लस बी वाई माइनस प्लस सी के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे। तो यहां से एक्स बाई एंड सॉरी ए बी एंड सी की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, ठीक। चलिए, सेकेंड नंबर 3x माइनस बाई इक्वल एक्स -1 इक्वल 0। अब एक्स वाली टर्म जो है यहाँ पे वो टू टर्म्स हैं, एक्स वाली जो टर्म है वे टू टर्म्स हैं। तो यहाँ पे इनको पहले हम सोल्व करेंगे, जो एक्स वाली टर्म है उनको सोल्व कर लेंगे पहले। देखिए यहाँ पे 3x है -y, तो x जो है इधर आएंगे तो माइनस के x हो जाएंगे, 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस के 1 हो जाएंगे। इक्वल क्या मिलेगा इधर, 0। अब x माइनस के हैं, 3x प्लस के हैं, तो इनको हम सोल्व कर सकते हैं। 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2x। तो यहां से मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इट मींस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में आ चुका है। तो अब इसकी कंपेयर कराएंगे जनरल इक्वेशन से। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, या इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोल देते हैं, जनरल इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी होगी, 2। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है -1। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी होगी, -1। क्योंकि यहाँ पे माइनस बाई है, तो बाई का मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा, -1 से, तब माइनस बाई आया होगा, है ना। एंड यहाँ से सी इक्वल क्या है, सी इक्वल है +1। देखिए यहाँ जो -बाई है, तो -1 का मल्टीप्लाई बाई के साथ हुआ होगा, तभी तो ये -बाई बना होगा। तो बाई के कोफिशिएंट में क्या है, -1, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। तो यहां से a इक्वल 2, v इक्वल -1 एंड c इक्वल आल्सो 1। क्लियर। चलिए, नोट करिए। क्वेश्चन थर्ड, थर्ड पढ़ेंगे। 2x प्लस 9 इक्वल 0। यहाँ पे बाई वाली टर्म नहीं है। बाई वाली टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि बाई का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 रहा होगा। तो यहां से लिखेंगे 2x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई प्लस 9 इक्वल 0। तो यहाँ पे बाई का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक। चलिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, तो कंपेयर कराएंगे अपनी जनरल इक्वेशन से। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू है 2। वी की वैल्यू
कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 0 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। c की वैल्यू कितनी है, 9। c है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो हमारी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, 9 है, तो c की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। क्लियर। a इक्वल टू v इक्वल 0 एंड c इक्वल 9। इसको नोट कर लीजिए भाई आप। चलिए नेक्स्ट, 4y = 7। अब यहाँ x वाली टर्म नहीं है, तो भैया x का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, इसलिए x वाली टर्म यहाँ पे नहीं है ना। तो यहां से हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल 0। यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 4y माइनस 7 इक्वल 0। तो x वाली टर्म नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, तो कंपेयर कराएंगे भाई, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ठीक, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 0 है, ए इक्वल 0। वी बी इक्वल कितना है यहाँ से, कोफिशिएंट ऑफ वाई 4 एंड सी इक्वल कॉन्स्टेंट -7। तो ए इक्वल 0 आएगा आपका, बी इक्वल 4 आएगा एंड सी इक्वल -7 आएगा। नोट करेंगे भाई। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन अपनी लिखनी है और फिर कंपेयर विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेना है आपको। तो यहां से x प्लस वाई इक्वल कितना है, 4 है, तो x प्लस वाई इक्वल -4 इक्वल 0। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा, 1 से, तभी तो x आया। फिर y का मल्टीप्लाई भी 1 से, तभी y आया। -4 इक्वल 0। राइट साइड में हमें 0 बनाना होता है, इसलिए प्लस के जो 4 थे उसको हम लेफ्ट साइड ले गए, तो माइनस के 4 हो गए। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग विद, अब इसकी कंपेयर कराएंगे, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहां से ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 1, वी की वैल्यू आल्सो 1 एंड सी कांस्टेंट टर्म कितना है, -4। तो यहां से ए इक्वल 1, वी इक्वल 1 एंड सी इक्वल -4। तो इसे नोट करिए भाई। चलिए क्वेश्चन 6, फिफ्थ पार्ट कर लिया हमने, क्वेश्चन 6। अब यहाँ से बाई वाली टू टर्म्स में है, तो बाई वाली टू टर्म्स है, तो बाई वाली टर्म्स को हम सोल्व कर लेंगे। x/2 माइनस, तो x/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई, माइनस बाई प्लस के हैं इधर आ जाएंगे तो माइनस में होंगे, 1/6 प्लस के हैं तो इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब बाई से y/3 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए माइनस के बाई है, माइनस के 1/3 बाई है, माइनस के बाई माइनस के 1/3 बाई, तो यहां से दोनों क्या है, सेम साइन है, सेम साइन है, तो वैल्यू क्या होगी, ऐड होंगी। ठीक, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, ऐड होंगी। तो यहां से बाई माइनस के हैं एंड आपका बाई/3 ये भी माइनस के हैं, तो वैल्यू क्या होंगी, ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, ऐड होंगी, क्योंकि सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ से 3 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, यहाँ से -3 बाई, यहाँ से -बाई, तो कितना आएगा, -4 बाई/3। तो सोल्व करने पर कितना आया, दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस ही आएगा, ठीक है, ऐड होने के बाद माइनस साइन आएगा, तो -4/3। तो इन दोनों को सोल्व करने पर कितना आया, -4/3। तो इसको लिखेंगे 1/2 x माइनस, इसको लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाई -1/6 इक्वल 0।
अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुकी है, तो अब जनरल इक्वेशन से इसकी कंपेयर कराएंगे। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो से कंपेयर कराएंगे, तो कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से ए इक्वल आएगा 1/2। ए की वैल्यू 1/2। ठीक। एक्स का कोफिशियंट क्या है 1/2, तो यहां से ए की वैल्यू 1/2। कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है -4/3, तो बी की वैल्यू कितनी होगी -4/3। ठीक, तो बी की वैल्यू यहां से होगी -4/3। कांस्टेंट टर्म क्या है -1/6, तो कांस्टेंट टर्म -1/6 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी -1/6। तो ए इक्वल 1/2, वी इक्वल -4/3 एंड सी इक्वल 1/6, वो भी माइनस के 1/6। क्लियर। तो यहां से ए बी एंड सी की वैल्यू आपके सामने भैया आ चुकी है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 4y इक्वल 20। जब बोल दे कि कौन सी इस इक्वेशन में क्या ये इसके सॉल्यूशन है, तो अगर बोल दे कि सॉल्यूशन है, तो जो इक्वल वैल्यू होती है वो उसके इक्वल आती है। और यदि बोल दे कि चेक करिए कि क्या सॉल्यूशन इसका ये है या नहीं है, तो अगर जो राइट साइड में वैल्यू है उसके इक्वल आ गई वैल्यू, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली देखिए, यहां से दिया है, समझेंगे आराम से। यहां से दिया है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं, ये हमको बताना है। तो करना क्या होता है, अब ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो ये x की वैल्यू होती है एंड ये y की वैल्यू होती है। ये ऑर्डिनेट होता है एब्सिस का होता है। ठीक, तो यहां से एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है। स्टार्टिंग वाली वैल्यू x की होती है, सेकंड वाली वैल्यू y की होती है। तो हम x के प्लेस पर 4 रखेंगे और y के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे। x के प्लेस पर 4 पुट करेंगे, y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। यदि यहाँ ये वैल्यू पुट करने पर RHS इक्वल आ गया 20, तो ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है, बस इतनी सी बात है। ठीक, तो इक्वेशन में हम x इक्वल कितना लेंगे 4 लेंगे एंड y इक्वल कितना लेंगे 0 लेंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या है आपके 4,0। तो यहां से x इक्वल कितना है 4 है एंड y इक्वल कितना है 0 है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन हमें गिवन है उसमें x एंड y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4 एंड 0। लिखेंगे टेकिंग एल एच एस हम लेंगे, या इसमें एक चीज और करते हैं हम, आर एच एस को जो आर एच एस में है उधर ले जाते हैं और इक्वल हम 0 बना लेते हैं। राइट साइड क्या बना लेते हैं 0, तो इक्वल राइट साइड 0 ही आ जाए हमारी, तब भी हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो टेकिंग एल एच एस, यदि हम यहां से इसको 5x -4y -20 इक्वल 0 लें, तो राइट साइड हमारी क्या आनी चाहिए 0। इट मीन्स x एंड y की वैल्यू पुट करने के बाद 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, चलिए, तो यहां से LHS लेंगे। LHS क्या है 5x -4y -20। यहां से 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर 4 -4 मल्टीप्लाई y के प्लेस पर 0 -20। 5 4 = 20, यहां से 0, ये तो सब 0 हो गया और -20। तो +20 से -20 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और इक्वल क्या मिला आपको 0। और ये क्या है आपका RHS।
तो लिखेंगे 4,0 इज अ सॉल्यूशन, 4,0 is a solution of given equation, of given equation। ठीक, तो 4,0 जो इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन है। अगर जीरो नहीं आता तो सॉल्यूशन नहीं होता। चलिए भाई, तो यहां से क्वेश्चन सेकंड। अब x इक्वल कितना लेना है 0, y इक्वल कितना लेना है 5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है 0 एंड y की वैल्यू कितनी है 5। इक्वेशन क्या है आपकी 5x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल 0। ठीक, तो इक्वल तो जीरो हमें लाना है, इक्वल जीरो हमें लाना है। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन। ठीक, तो यहां से 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई y के प्लेस पर 5, y के प्लेस पर 5 एंड यहां से -20। अब ये तो जीरो बना, -20, 4 5 जा 20 होंगे और प्लस माइनस माइनस, फिर यहां से -20, तो इक्वल कितना आया -40। कितना आया इक्वल -40। -20 माइनस 20 कितने होंगे -40। और ये RHS के इक्वल नहीं है, या हम कह सकते हैं जीरो नहीं आया। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे 0,5 is not a solution, is not a solution of the given equation, of the given equation। 0,5 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर, चलिए तो यहां से नोट करेंगे इसको भाई। थर्ड, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर, ये सेम है, यहाँ कोमा होगा भाई। ये 2,5/2 है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है -2 एंड y की वैल्यू कितनी है 5/2। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5/2। तो लिखेंगे इक्वेशन क्या है आपकी, वो नोट कर लेंगे। 5x -4y -20 इक्वल 0। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। यहां से x के प्लेस पर 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर -2 माइनस -4 मल्टीप्लाई y के प्लेस पर 5/2 -20, -20। अब यहां से देखिए भाई, 5 2 जा 10 -10, यहां से 2 से 2 टाइम, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10 -10, तो यहां से -20। तो ये भी -10, ये भी -10 और ये भी -20, तो तीनों वैल्यू कैसी है माइनस की है। तो आंसर कितना आएगा -40। और ये नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। लिखेंगे -2,5/2 is not a solution, is not a solution of given equation। तो ये -2,5 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है भाई, नोट करेंगे इसको।
चलिए नेक्स्ट देखिए 0, -5। यहां से x की वैल्यू कितनी है? 0। x इक्वल कितना है? 0। y इक्वल कितना है? -5। इक्वेशन क्या है हमारी? 5x -4y -20 इक्वल 0। ठीक, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y in the given equation, in the given equation। ठीक, x की वैल्यू कितनी लेनी है? 0 एंड y की वैल्यू -5। तो यहां से 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 0 -4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -5 -20। यहां से 0 माइनस माइनस प्लस 4 5 20 -20। तो यहां से इक्वल कितना आया? 0। इक्वल कितना आया? 0। ठीक, जब इक्वल 0 आ गया तो जो कोऑर्डिनेट है आपके 0, -5 वो इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? 0, -5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, चलिए 0, -5 इज अ सॉल्यूशन, इज अ solution। 0, -5 is a solution of the given equation, of the given equation, of the given equation। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। फिफ्थ पार्ट, x की वैल्यू कितनी है? 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5/2, -5/2। इक्वेशन क्या है हमारी? 5x -4y -20 इक्वल 0। 20 इक्वल 0। अब यहां से x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर 2 -4 मल्टीप्लाई y के प्लेस पर -5/2 -20। यहां से अब देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए 2 से 2 टाइम है ना, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 -20। तो यहां से मिला +20 एंड यहां से -20। तो इक्वल किसके आया? 0 के। अब 0 के इक्वल आया तो यहां से 2, -5 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक, तो लिखेंगे 2, -5/2 is a solution, is a solution of given equation, of the given equation। तो 2, -5/2 क्या है? इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक, तो नोट करेंगे भाई इसको। तो आपके 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 4 से स्टार्ट है। ठीक, क्लास काफी लंबी हो चुकी है तो जो 4th क्वेश्चन है वो कल स्टार्ट कराएंगे। आज बस इतना ही रखते हैं भाई। ठीक है, रिवीजन अपना करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।